देखिए ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर सेट कौन सा है? 3.2 है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हमें ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो कंडक्टिंग प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो नॉन कंडक्टिंग प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डबल है, ठीक है। क्या प्रूव करना है, यहाँ पर साइड पे लिख देते हैं, फिर दिखाते हैं आया कि नहीं आया। हमने बोला कि जो कंडक्टिंग प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डबल है किसका? नॉन कंडक्टिंग फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इसको हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। ये साइड पे लिखे हैं, फिर दिखाते हैं कैसे आता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक तरफ हम लिख देते हैं कंडक्टिंग प्लेट, एक तरफ नॉन कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइन खींच देते हैं। यहाँ पर क्या लिख देते हैं? कंडक्टिंग प्लेट बोलें या शीट बोलें, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? नॉन कंडक्टिंग प्लेट या फिर शीट, ठीक है। देखो एक बात सुन लो, हमारे पास जो स्विच होता है, जो लाइट खोलने और बंद करने के लिए स्विच यूज करते हैं, ये हमारा कंडक्टिंग है। इसका मतलब इसकी एक सरफेस पे चार्ज होगा, दूसरी सरफेस पे चार्ज नहीं होगा। अगर दोनों सरफेस पे चार्ज हो तो हम उसको अगर टच करेंगे तो करंट लग जाएगा ना। तो ये एग्जांपल किसका है? कंडक्टिंग प्लेट का है। अब नॉन कंडक्टिंग में अगर वहीं पर स्विच ना लगा हो, सीधे वो जो लोहे की वो होती है स्विच में अंदर जो होता है उसको टच करोगे तो आपको चार्ज उसके उस तरफ भी है, चार्ज इसके इस तरफ भी है, टच करते ही करंट लग जाएगा। तो वो हमारे पास जो लोहे की सीट होगी, कोई भी सीट हो जिसमें कर चार्ज दोनों तरफ हो, तो वो नॉन कंडक्टिंग आ गया। याद क्या रखना है? इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि कंडक्टिंग जो प्लेट होती है उसकी एक सरफेस पे चार्ज होता है, दूसरी सरफेस पे चार्ज नहीं होता है। जबकि कंडक्टिंग प्लेट की दोनों सरफेस पे कंडक्टिंग प्लेट की सरफेस पे एक तरफ चार्ज होता है, एक तरफ नहीं, जबकि नॉन कंडक्टिंग प्लेट की दोनों तरफ चार्ज होता है। ये याद रखना, ठीक। याद रखने के लिए क्या है, कंडक्टिंग को अगर कनेक्ट करेंगे किससे करेंगे? अपने स्विच से करेंगे, जो लाइट ओपन करते हैं। तो प्लेट बना लेते हैं पहले, तो ये प्लेट हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने प्लेट बना ली। ये हमारे पास क्या है? कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है। ये कंडक्टिंग प्लेट है, इसकी एक तरफ चार्ज है, एक तरफ चार्ज नहीं है। जैसी बनी है उसको समझ लो यार, थोड़ा बहुत थोड़ी कोशिश तो की थी अच्छी बनाने की, लेकिन जैसी बनी सही, ठीक है। तो इसकी एक सरफेस पे चार्ज होगा, एक सरफेस पे चार्ज नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि कंडक्टिंग प्लेट में एक तरफ चार्ज होता है, एक तरफ नहीं होता है, और नॉन कंडक्टिंग में दोनों तरफ होता है, ठीक है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर वो बना लेते हैं कंडक्टिंग प्लेट। तो कंडक्टिंग प्लेट में दोनों तरफ चार्ज होता है, ये याद रखना कि इसकी एक साइड पे नहीं, दोनों तरफ ही चार्ज है, ठीक है। इसके दोनों तरफ चार्ज है। अब सुनो, अब क्या है, हम एक छोटा सा गॉसियन सरफेस बनाते हैं। पहले गॉसियन सरफेस में क्या करते हैं, ये छोटा सा क्षेत्र है, क्योंकि गॉस ने बोला था कि जो गॉसियन सरफेस होगा वो क्लोज होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो है, ऐसे जाके जब पीछे आओगे यहाँ पर भी आओगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये सरफेस मान लेते बन गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ का जो एरिया है वो हम मान लिए डी ए मान लिए हैं, ठीक है। छोटा सा एरिया माने डी ए वेक्टर। और जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चार्ज पे डिपेंड करती है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल रहा होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगा, दूर जाने का मतलब है वहां से निकल रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर आएगा, है ना। तो हमारे पास ये चार्ज पॉजिटिव है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बाहर निकलेगा। जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये इस तरफ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारा एरिया है दोनों की सेम डायरेक्शन है। एक बात और, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा इस तरफ जा रहा है और हमारे पास जो एरिया क्रॉस सेक्शन है ये भी इसी तरफ जा रहा है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो एंगल हो जाएगा 0, ठीक। ये बात समझ में आई। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर ऐसे उठा के इसको हम यहाँ ले आते हैं, इसे उठा के दिखाते हैं, तो हमारे पास ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है और यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनके बीच का एंगल 0 होगा, ठीक है। अब सुनो, अगर यही क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा ऊपर की ओर हो जाए, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया हम ऊपर की ओर मान ले दिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या खासियत है, वो प्लस चार्ज से दूर की ओर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारे पास जो एरिया है इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा,
यहाँ पर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि ये ऊपर की ओर है क्रॉस सेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यही रहेगा क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ जब नीचे इस पे मानोगे डीए, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, एरिया तो ये हो जाएगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो थीटा यहाँ पर भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि मैं ये जो रिमेनिंग एरिया बचेगा, अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन एरिया ऊपर की ओर लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एरिया तो हमें मिल जाएगा लेकिन एंगल 90 डिग्री बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। जब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा, तो याद रखना। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो ये जो ई है ये जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, कंडक्टिंग प्लेट है। अब सुनो, अब हमारे पास क्या है, इस क्षेत्र के लिए हमारे पास जो फाई है निकाल लेते हैं। फाई निकालते हैं, डी फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए। ठीक है, डॉट डी ए। इसके बाद इसके जो नॉर्मल है वो क्या आएगा, नॉर्मल का आएगा, लेकिन नॉर्मल में एंगल थीटा है 0 डिग्री हो जाएगा और यहाँ का भी 0 है तो ये 0 होगा। ठीक है, ये बाकी ऊपर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, नीचे के क्रॉस सेक्शन एरिया सब में 0 होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब देखो हमारे पास क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हमारे पास कहीं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया हुआ है तो ये क्या होता है, वेक्टर ए वेक्टर बी का मॉड निकाल लिया जाता है। वेक्टर ए और वेक्टर बी का मॉड आ जाता है कॉस थीटा आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट पता होता है हमको, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, वेक्टर ए का मॉड, वेक्टर बी का मॉड और कॉस थीटा, ये मॉड लिख दिए हैं। तो वही यहाँ पर यूज करो। जब यहाँ पर यूज करोगे तो यहाँ पर पास क्या आएगा, डी फाई इज इक्वल टू आ जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, और यहाँ पर कॉस थीटा। थीटा देखो यहाँ ऊपर वालों के लिए थीटा 90 डिग्री है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ के लिए भी 90 डिग्री है, इसके लिए 0 होती है। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो सब 0 हो जाएगा ना। तो ये हम 0 जो लिखे थे इस वजह से लिखे थे कि बाकी जो रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सब 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा हमारे पास 0 डिग्री और थीटा क्या है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वाले तो हम वैसे ही 0 लिख सकते हैं, तो थीटा 0 लिखते हैं। तो यहाँ से डी फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू आ जाएगा ई और डी ए। ठीक है, अब इसका हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और जो इंटीग्रेशन करेंगे वो क्लोज सरफेस का बनाते हुए डायग्राम। तो यहाँ क्लोज डी फाई, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगा ना, वो तो चेंज होगा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया, और जो एरिया है क्लोज एरिया डी ए। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इस जो एरिया है क्लोज एरिया उसको मान लिया कि ए है, क्योंकि कैसा शेप है इसमें कोई डिपेंड नहीं, हमने मान लिया कि एरिया जो है वो ए है। तो एरिया जब ए हो जाएगा तो ये तुम्हारा फाई हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई ए। ये समीकरण 1 बन चुका है, समीकरण 1 बन चुका है। अब देखो, अब क्या है, गॉस ने जो बात बोली थी, गॉस ने ये बोली थी कि जो हमारा फ्लक्स है किसी क्लोज सर्किल, किसी क्लोज बॉडी में जो फ्लक्स है, वो फ्लक्स उस बॉडी में प्रेजेंट चार्ज का, उस बॉडी में प्रेजेंट चार्ज को अगर 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो फ्लक्स और जो चार्ज Q/ε0 बराबर हो जाते हैं। तो गॉस के बताएंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम के हिसाब से क्या था, जो हमारे पास ये फाई था, फाई इज इक्वल टू क्या था, Q/ε0, और जो चार्ज होता है वो चार्ज क्या होता है, चार्ज हमारा जो होता है डेंसिटी और एरिया डिवाइड बाई ε0। जो चार्ज होता है वो क्या होता है, डेंसिटी और एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास चार्ज निकल आता है। तो हम बता देंगे Q की वैल्यू क्या होती है, बिकॉज Q इज इक्वल टू जो होता है सिग्मा इंटू ए। सिग्मा हमारा चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि इसने बोला है कि हमें जो निकालना है चार्ज डेंसिटी के रूप में निकालना है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड,
तो जब इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सिग्मा ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ जाएगा ई ए के इक्वल, यहाँ से ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया है वो कितना आ गया है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास पहले केस का आ गया। इसको हम मान लेंगे ईसी, क्योंकि हमें कंडक्टिंग प्लेट मानी गई ना, तो इसको अलग कुछ मानेंगे तो आगे काम आएगा। ये ईसी मान लेते हैं, ये भी ईसी मान लेते हैं, ये भी ईसी, ये ईसी, ये ईसी, ठीक, और तो कहीं है ना। तो हमारे पास ईसी निकल के आ गया कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 3rd, ये याद रखना, ये इक्वेशन बना ली हमने। अब इसमें आ जाओ कंडक्टिंग प्लेट में, नॉन कंडक्टिंग प्लेट में, तो इसके लिए भी मानेंगे यहाँ पर जो है, तो ये हम मान लेंगे एरिया, ये छोटा सा एरिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। पहले तो ये हमारा क्या है, डी ए है, ठीक, और ये हमारा क्या है, ये हमारा ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसमें भी नॉर्मल वाला जो होगा क्या होगा, ये एरिया तो डी ए हो जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉर्मल के लिए वो 90 डिग्री, जो एंगल है 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, थीटा जो है क्या है, थीटा हमारा 90 डिग्री है, तो हमारे पास जो फ्लक्स आएगा वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डी ए तो ये हो जाएगा, लेकिन थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और यहाँ के लिए जो थीटा है वो कितना है, थीटा जो है यहाँ के लिए है, थीटा वो 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों एक ही पैरेलल हैं। थीटा यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री, केवल इसके पैरेलल है। और यहाँ पर भी आ जाओ पीछे की तरफ, इसके यहाँ पर भी होगा, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट है ना। तो यहाँ पर भी एरिया क्या होगा, एरिया हमारा वही होगा डी ए, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई होगा, और जो एंगल होगा, एंगल थीटा यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। ऊपर की ओर जाओगे तो वहाँ पर भी क्या आएगा, डी ए तो होगा, लेकिन एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा। जब एंगल 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स हमारा 0 हो जाता है, वहाँ पर क्या हो जाता है, फ्लक्स 0 हो जाता है। तो वही केस नीचे भी होगा, नॉर्मल वाले केस हम हटा देंगे। तो यहाँ पर हमारा फ्लक्स क्या आएगा, देखो फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, एक तो ये वाला फ्लक्स मिल जाएगा, एक ये फ्लक्स मिल जाएगा, बाकी सब फ्लक्स 0 हो जाएंगे। यहाँ पर फाई हम कह सकते हैं 0, क्यों हो जाएगा, क्योंकि एंगल थीटा हो गया है 90 डिग्री, तो ये भी 0, इधर भी लिख सकते हो, अगर लिखना है तो ये 0 हो जाएगा, है ना, यहाँ का भी 0 हो जाएगा, फ्लक्स ही 0 हो रहा है ना मेन बात। तो चलो अब यहाँ पे क्या है, ये पहला हमारा निकलेगा वेक्टर ई डॉट डी ए, और यहाँ पर दूसरा क्या निकलेगा, पीछे वाला निकलेगा, ये वाला, तो ई डॉट डी ए, ठीक है। अब इन दोनों को, बाकी क्या है, बाकी ये फ्लक्स हमारे ये सब 0 आ रहे हैं, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं, 0 लिख देते हैं। फिर भी हम ये दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से डी फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2, और इसके बाद हम क्या करते हैं, समाकलन भी ले लेते हैं दोनों तरफ, ये क्लोज बॉडी का बना के देखना होगा। इन दोनों को ऐड करोगे 2 टाइम्स हो जाएगा, ई हमारा कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये समाकलन लगा देंगे। यहाँ पर क्या है, ये हमारा डी ए आ जाएगा, ठीक, डी ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक स्टेप और बढ़ा देंगे तो कहोगे उड़ा दिया, दिक्कत ना हो किसी को। ये हमारा क्या है, डी फाई है, ठीक है, डी फाई को इसको आगे बराबर करके लिख देते हैं पहले। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, डी फाई इज इक्वल टू आ जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स हो जाएगा, और ई डॉट डी ए आ जाएगा। अब ई डॉट को चेंज करने के लिए क्या कर सकते हो, वही जो हमने बताया था डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, इज इक्वल टू यहाँ पर करेंगे 2 मॉड ऑफ ई और डी ए, ठीक है। अब यहाँ पे साइड में लिख देंगे कॉस 0 डिग्री, क्योंकि थीटा क्या है, थीटा 0 डिग्री है इस केस में। तो यहाँ से हमारे पास डी फाई जो आ जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2e और डी ए, ठीक है। अब हम ले लेते हैं समाकलन, क्लोज बॉडी वाला, तो समाकलन ले लेते हैं, तो ये हमारा समाकलन आ गया, दो मतलब समाकलन ले लिए हैं। ये दोनों कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और जो फ्लक्स है वो फाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, फाई हो गया। और यहाँ पर 2e बाहर आ चुका है, और ये क्या है, इसका जब करेंगे तो एरिया हमारा ए आ जाएगा। जैसे एरिया हमने टोटल एरिया, क्योंकि ये जो समाकलन है टोटल एरिया निकालेगा ना, तो टोटल एरिया हमने ए मान लिया था, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ से क्या है, यहाँ से हमारे पास ये निकल आया। अब हमें क्या करना है, गॉस थ्योरम फिर यूज करनी है, गॉस थ्योरम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम, देखो एक एक स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ तभी टाइम लग रहा है, और समझा भी रहा हूँ इस वजह से, बाकी इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, गॉस ने बोला था जो हमारे पास फ्लक्स होगा वो चार्ज उस बॉडी में प्रेजेंट हो और एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिया जाए,
गॉस ने क्या बोला था, जो फ्लक्स है वो फ्लक्स बराबर होगा Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज की जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए, और डिवाइड क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इक्वल कर दो दोनों को। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी 3 हो चुकी थी, इसको हम 4 मान लेते हैं, 4, और इसको मान लेते हैं 5। अब दोनों इक्वेट कर दो, इक्वेशन 4 इक्वल है इक्वेशन 5 के। ठीक है, अब जब इक्वेट करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2EA इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर सिग्मा ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या है, एरिया कट जाएगा, फिर से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2E, और ये आ जाएगा सिग्मा बाई ए, क्या आएगा, सॉरी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको हम क्या मान सकते हैं, ई मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है तो NC कर दो जिससे याद रहे। तो ये NC कंडक्टिंग एरिया, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है NC है। ठीक है, जिससे कोई मिसमैच ना हो, NC लिख दिया, सफिक्स में लिखा हुआ है NC, ये NC, यहाँ पर NC कहीं है, यहाँ पे NC लिख देते हैं। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये देखो, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट की जगह हम EC लिख सकते हैं। तो समीकरण इक्वेशन 3rd and 6 किससे, दोनों से करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसकी जगह पे हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, EC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ENC। यही हमें प्रूव करना था, क्या करना था, यही हमें प्रूव करके दिखाना था। प्रूव्ड, देख लो, मिला लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कुछ नहीं है। देखो, बताने में जरूर टाइम लगा है, लेकिन इसको ऐसे ही करना है, जल्दी जल्दी करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा। ठीक, अब आपको समझ में आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट देना है। एक बार और देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। करने का तरीका बेस्ट यही है, फिर रटने का तरीका तो है, डायग्राम रट ले और इसके बाद इसको हम कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।